Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 10th, lecture number 1, and our topic is quadratic equation, which is the first chapter of our book. In this chapter, we will learn about the solution of quadratic equation by the different methods. So start. What is a quadratic equation? Quadratic equation is an equation which contains a square of unknowns, variable quantity but no higher power. मीन कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास कोई एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. An equation which has maximum power of 2 is called quadratic equations. और अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² + bx + c = 0 where a b c belongs to real numbers, जिसमें हमारे पास a b और c जो हैं कोई से भी रियल नंबर्स होंगे और x एज अ वेरिएबल हमारी इस इक्वेशन में यूज़ हो रहा है. इस इक्वेशन में डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि इफ़ अगर हमारे पास एक की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए, जो कि हमारे पास रियल नंबर्स में इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हम ए को इज़ इक्वल टू कर दें 0 के, तो हमारे पास जो इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी जब हम इसमें ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, जो बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म्स पे इन्वॉल्व है, ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 0 होने की वजह से 0 हो जाएगी. तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो रह जाएगी bx + c विच इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. क्योंकि अब जब इक्वेशन में आपको जो वेरिएबल नज़र आ रहा है उसमें मैक्सिमम पावर आपको 1 नज़र आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है. सेकंड नंबर पे इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, अगर हम इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में b की वैल्यू जो है वो 0 रखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन की जो फॉर्म आ जाएगी वो हो जाएगी ax² b की वैल्यू जब पुट करेंगे 0 तो ये टर्म जो है हमारे पास 0 हो जाएगी और प्लस c इज़ इक्वल टू 0. मीन हमारे पास x की जो टर्म है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, बल्कि मैक्सिमम पावर हमें 2 मिलेगी x की. सो हम कहते हैं कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सेकेंड टर्म जो कि जनरल फॉर्म में x वाली टर्म होती है, उसको हम कहते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम भी दे सकते हैं, इसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं. इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं. मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिएगा. कहीं प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, आप लोगों के लिए सॉल्व कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं जी. पहला पार्ट है आपके पास x + 7 × x - 3 इज़ इक्वल टू -7. थोड़ा सा डिटेल के साथ आप लोगों को बताते चलें कि यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मीन कि ये जो 2 फैक्टर्स आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं x + 7 और x - 3, जिनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, मीन जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करना है. उसके लिए आप यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट आपके पास फैक्टर है इसमें भी टोटल 2 टर्म्स हैं x एंड +7, और जो सेकंड फैक्टर है x - 3 इसमें भी आपको 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं x एंड -3. तो याद रखें कि जब 2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आती हैं. और इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होती है सेकंड फैक्टर के साथ, एंड सेकंड टर्म जो है फर्स्ट फैक्टर की वो भी मल्टीप्लाई होती है सेकंड फैक्टर के साथ. तो जब हम इनको आपस में ब्रैकेट्स को सॉल्व करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टर्म्स टोटल आ जाती हैं. अब हम इस पूरी इक्वेशंस की सिंप्लीफिकेशन करते हैं. अब सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो लाइक टर्म्स होती हैं वो आपस में सॉल्व होती हैं. लाइक टर्म्स क्या हैं? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके साथ सेम वेरिएबल्स
और सेम वेरिएबल्स भी सेम पावर्स के साथ जब हम इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। मीन कि एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास एक ही है तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, जबकि एक्स की टर्म आपको दो नज़र आ रही हैं, एक -3x है और एक +7x है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके साथ दोनों के साथ x मेंशन है, तो हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ कोफिशिएंट -3 है, इसके साथ +7 है, तो जो दोनों कोफिशिएंट्स ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे और साइन जो है वो बड़ी वाली वैल्यूज़ का हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। चूँकि 7 हमारे पास ग्रेटर है, हम 7 जो पॉजिटिव साइन के साथ है इसका यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ इसको हमने माइनस कर दिया। -21 और -7 जो है, ये -7 जब इक्वेशन के इस साइड पे ट्रांसफ़र होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको हम -21 के साथ जब सॉल्व करेंगे तो -21 जो कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, हम माइनस का साइन लगाएंगे और चूँकि दोनों नंबर्स जो हैं वो ऑपोजिट साइन के साथ हैं, हम इसलिए वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर लेंगे। याद रखें स्टूडेंट्स के ऑपोजिट साइंस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में माइनस होती हैं और सेम साइन वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं, जबकि आंसर के साथ जो साइन होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का हम लोग मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे नोट करें कि ये इक्वेशन तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुकी है, जिसको हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब सिर्फ यहाँ पे हमने ये नोट करना है कि ये इक्वेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड प्योर क्वाड्रेटिक, फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन प्योर है या क्वाड्रेटिक है सिर्फ। तो आपको डेफिनेशन के मुताबिक अगर ax² + bx + c तीनों टर्म्स आपके आंसर में मौजूद हैं तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हमारे पास ax² + c = 0 यानी दो टर्म्स आ जाती हैं जिसमें से x वाली टर्म जो है वो 0 हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है। तो नेक्स्ट इसके लिए पार्ट 5 जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। पार्ट 5 है हमारे पास x + 3 डिवाइडेड बाय x + 4 माइनस x - 5 डिवाइडेड बाय x = 1। टोटल 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास दो टर्म्स जो हैं यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस को आपस में सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सबसे इजी मेथड होता है वो ये है कि हम इन फ्रैक्शंस में मौजूद डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेके हम इनके पूरे अपने इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे पास इक्वेशन जो है सिंपल होल नंबर की फॉर्म में रह जाती है। लाइक यहाँ पे अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में x + 4 है और दूसरे फ्रैक्शन में हमारे पास है x। दोनों डिनोमिनेटर्स के लिए हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है एक x और दूसरा है x + 4। तो हम इस पूरे डिनोमिनेटर के जो एलसीएम है इसको हम यहाँ पे इनके साथ तीनों टर्म्स के साथ इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो इक्वेशन में आंसर आया है वो है -x² + 20 = 0, जिसमें आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में देखें x की जो थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म है, वो हमारे पास 0 के इक्वल हो चुकी है। अब यहाँ पे चूँकि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक तो है बट 2 टर्म्स के साथ क्वाड्रेटिक है, जिसमें सेकंड टर्म x की जो टर्म है वो 0 हो चुकी है, तो हम इसको कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाकी पार्ट्स आप सॉल्व कीजिएगा और रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।